इस वीडियो में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की लाइफ के सेकंड फेज की, जब वो मोहम्मद गौरी के असिस्टेंट के तौर पर काम करता है और अलग अलग बैटल्स को जीतने में उसकी मदद करता है। और अपने लास्ट वीडियो में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी में खरीदकर अपने दास परिवार का एक हिस्सा बना लेता है और कुछ समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की सेना में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करता रहता है। पर कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की बुद्धिमानी, साहस और उदार नेचर को देख के मोहम्मद गौरी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको अमीर आखुर का एक पोस्ट दे देता है। अमीर आखुर सेना में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, जिसका मतलब था शाही अस्तबल का अधिकारी। और अमीर आखुर की पोस्ट पे ही रहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की गौर, बामियान और गजनी के बैटल्स में उसको जीतने में मदद करता है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की एंट्री भारत में कब और कैसे हुई और कौन कौन सी बैटल्स उसने लड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक की एंट्री भारत में होती है 1192 में, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की सेकंड बैटल होती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की हेल्प कर रहा होता है। और इस बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और इस बैटल को जीतने के बाद ही मोहम्मद गौरी जो एरियाज उसने बैटल्स में जीते थे उसका चार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। और चार्ज मिलते के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेता है और दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ नाम की जगह को अपना सेंटर बनाता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट जाता है तो 1192 में ही अजमेर और मेरठ में विद्रोह चालू हो जाते हैं। पर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के एब्सेंस में ही इन विद्रोहों को शांत कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद 1194 में अजमेर में फिर से विद्रोह चालू हो जाते हैं, पर कुतुबुद्दीन ऐबक उनको भी शांत करवा देता है। 1194 में ही राजा जयचंद और गौरी के बीच में कन्नौज में एक बैटल होती है। इस बैटल में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और इस जीत के पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। राजा जयचंद को हराने के बाद अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हौसले और भी बुलंद हो चुके थे और वह दूसरे एरियाज को जीतने के लिए उन पर लगातार अटैक करने लगा था। सबसे पहले उसने 1195 में कोइल यानी अलीगढ़ और रणथंबोर को जीतकर उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसने 1197 में गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा के राजा भीमसेन को हराया और वहां लूटपाट की। इसके बाद उसने 1197 से 98 के बीच में बदायूं, चंदवार और कन्नौज को जीत लिया। 1202 से 3 के बीच उसने बुंदेलखंड पर अटैक किया और उस समय के चंदेल राजा परमदी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो को जीत लिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने न सिर्फ मोहम्मद गौरी को भारत के डिफरेंट एरियाज को जीतने में हेल्प की, बल्कि मोहम्मद गौरी के एब्सेंस में उन एरियाज पर तुर्क साम्राज्य का कंट्रोल बनाए रखा। और इसी साहस और वफादारी की वजह से मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, जिसकी वजह से उसने भारत में जो इतना बड़ा तुर्की साम्राज्य खड़ा किया था उसका उसे वायसरा बना दिया और उसको 1206 में मलिक की उपाधि दी। और इन सब चीजों का लास्ट में रिजल्ट ये निकला कि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में जो इतना बड़ा तुर्की साम्राज्य मोहम्मद गौरी ने खड़ा किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। और फाइनली 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से तुर्की साम्राज्य की बागडोर संभाली।